नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी में। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर या इससे संबंधित किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमए, एमएससी, एमकॉम या किसी अन्य कोर्स के छात्र हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने 31 जुलाई 2026 को परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए एक नया आधिकारिक नोटिस जारी किया है। क्या अब सभी परीक्षाएं डिस्क्रिप्टिव होंगी? क्या एमसीक्यू खत्म कर दिए गए हैं? किन छात्रों पर यह नियम लागू होगा और किन छात्रों के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस आधिकारिक नोटिस की। यह नोटिस परीक्षा नियंत्रक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार परीक्षा समिति की बैठक और कुलपति के आदेश के बाद विश्वविद्यालय ने आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए कई नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यानी अब परीक्षा प्रणाली पहले जैसी नहीं रहेंगी। आइए अब समझते हैं कि नया नियम क्या है। यदि आप विषम सेमेस्टर यानी ओड सेमेस्टर जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ या नाइन्थ सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अब आपके मुख्य विषयों की परीक्षा क्या होगी? वर्णनात्मक होगी, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है आपको उत्तर लिखने होंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। केवल विकल्प देखकर उत्तर देने वाली एमसीक्यू परीक्षा नहीं होगी, इसलिए अब केवल ऑब्जेक्टिव तैयारी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इवेंट सेमेस्टर की। इवेंट मतलब सम सेमेस्टर की। सम सेमेस्टर जैसे सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और 10th सेमेस्टर की। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इवेंट सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय मोड यानी एमसीक्यू मोड में आयोजित की जाएंगी, यानी ओएमआर आधारित परीक्षा होंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, अब सबसे जरूरी जानकारी उन छात्रों के लिए है जिनके पास माइनर कोर्सेस हैं। नोटिस में साफ लिखा गया है कि स्नातक एवं प्रस्नातक की सभी माइनर कोर्स के प्रश्न पत्र की परीक्षाएं पूर्व की भांति वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू रूप में यथावत चलती रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आपका जो माइनर विषय है, माइनर कोर्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो आपका एमसीक्यू रूप में ही आएगा। ठीक है, अगर आपका ओड सेमेस्टर है तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अभी से। प्रत्येक यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करें, डेफिनेशंस, डायग्राम्स और लॉन्ग आंसर्स पर विशेष ध्यान दें। केवल एमसीक्यू पढ़कर परीक्षा की तैयारी न करें। अगर आपका इवेंट सेमेस्टर है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स हल करें और समय सीमा के अंदर प्रश्न हल करने की आदत बनाएं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन हमेशा विश्वविद्यालय के आधिकारिक नोटिस पर ही विश्वास करें, भरोसा करें। ठीक है, यदि भविष्य में विश्वविद्यालय की ओर से कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको नैनो स्टडी पर पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए एक बार फिर से इस नोटिस का सार समझ लेते हैं। देखिए, जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होगी और जो इवेंट सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो एमसीक्यू मोड में होगी। और माइनर कोर्स पहले की ही तरह एमसीक्यू मोड में ही होगी, इसलिए सभी छात्र अपनी तैयारी नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार करें। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और क्लास ग्रुप में शेयर करें ताकि हर छात्र तक यह महत्वपूर्ण सूचना पहुंच सके। ठीक है, अगर आप डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीएससी, बीए, बीकॉम, एमएससी, यूपी बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की ऐसे अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो नैनो स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।